हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू किसी ईमेल को ट्रिगर करवा सकते हैं या फिर ईमेल को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस बिल्डर है अपडेट स्टूडेंट एड्रेस, ये मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था और ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम प्रोसेस बिल्डर से कैसे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि कैसे हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू ईमेल को सेंड करते हैं। तो इस प्रोसेस बिल्डर को मैं इसी प्रोसेस बिल्डर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू क्राइटेरिया ऐड करूँगा। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्लोन करना पड़ेगा। तो हम सेव क्लोन एज वर्जन ऑफ करंट प्रोसेस इसी को सिलेक्ट करेंगे, न्यू प्रोसेस नहीं बनाएंगे, इसी को हम यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्जन ऑफ करंट प्रोसेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा ये अब एडिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू क्राइटेरिया ऐड करूँगा, ऐड क्राइटेरिया सेंडिंग ईमेल। ठीक है, और ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है और ये हमने सिलेक्ट किया था कि जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा स्टूडेंट का तो मैं एक ईमेल सेंड करवाना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेंडिंग ईमेल और यहाँ पे नो क्राइटेरिया। ठीक है, नो क्राइटेरिया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि जब भी मैं कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करवाना चाहता तो जब भी कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब ये ईमेल ट्रिगर होगी। ठीक है, तो इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड एक्शन कर दूंगा। ऐड एक्शन में क्या करना चाहता हूँ, ईमेल अलर्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ईमेल एक्शन यहाँ पे सेंडिंग ईमेल कर दूंगा और यहाँ पे ईमेल अलर्ट। तो यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग ईमेल अलर्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो हमें न्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ईमेल अलर्ट, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मैं न्यू ईमेल अलर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट मेल। ठीक है, टेस्ट मेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट कौन सा यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ईमेल टेम्पलेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अभी हमारे पास ईमेल टेम्पलेट ये तो जो हैं वो एग्जिस्टिंग हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स के एग्जिस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स हैं ये। तो इनमें से अगर कोई सिलेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपना न्यू बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए अगर मैं अपना न्यू बनाना चाहता हूँ ईमेल टेम्पलेट तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये एग्जिस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स हैं सेल्सफोर्स के, लेकिन अगर हम अपना क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं डुप्लीकेट मैं कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्विक बार में सर्च करूँगा ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अपना जो खुद का ईमेल टेम्पलेट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू ईमेल टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट का नेम लेट से यहाँ पे मैं टेस्ट ईमेल ही लिख देता हूँ। ठीक है, टेस्ट ईमेल। उसके बाद रिलेटेड एंटिटी टाइप यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे आ ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फोल्डर है हमारा प्राइवेट ईमेल टेम्पलेट का फोल्डर, इस वाले फोल्डर के अंदर ये सेव होगी। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या रखना चाहते हैं, लेट्स से न्यू रिकॉर्ड, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड या फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी ईमेल की बॉडी हम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा हाय, ऐसे ही लिख देते हैं हाय टीम, अ न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही थैंक्स एंड रिकॉर्ड्स।
थैंक्स एंड रिगार्ड, ठीक है, नीचे लिख देते हैं सेल्सफोर्स, ठीक है। तो ये हमारी ईमेल टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये देखो ईमेल टेम्पलेट टेस्ट ईमेल वॉज क्रिएटेड, तो ये हमारी ईमेल टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, सर्च दिस फोल्डर हमारा कौन सा था, प्राइवेट करके था ना कुछ, ओके, लाइटनिंग, हाँ ये देखो यहाँ पे पब्लिक ईमेल टेम्पलेट आ गया हमारा, प्राइवेट कहाँ पे है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि हमारा जो ईमेल टेम्पलेट है, ठीक है, वो लाइटनिंग में, और लाइटनिंग में यहाँ पे पब्लिक ईमेल टेम्पलेट फोल्डर ही विजिबल है, ठीक है, प्राइवेट विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट क्रिएट करा था, इसका जो फोल्डर था, ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको पब्लिक ईमेल टेम्पलेट फोल्डर में सेव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट था, अब मैंने पब्लिक कर दिया, इसको मैं सेव कर दूँगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट में मैं जाऊँगा और यहाँ पे हमारा अभी क्लासिक नहीं है, ये लाइटनिंग में है, ठीक है। तो लाइटनिंग सेलेक्ट करूँगा, तो लाइटनिंग में ये देखो पब्लिक ईमेल टेम्पलेट, और यहाँ पे टेस्ट ईमेल हमारा टेम्पलेट अब यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको सेव कर, यहाँ पे ईमेल जो है ईमेल टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद किसको ये जाएगी ईमेल, किसको जाएगी, लेट से मैं अपने आप को ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को ईमेल चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ईमेल आईडी देख लेता हूँ कि कौन सी है मेरी ईमेल आईडी। यूज़र्स में जाके सचिन कुमार, तो ये मेरा है, तो ये है मेरी, इसमें ईमेल आईडी देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो ईमेल आईडी है मेरी, ओके, ये वाली मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो इससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ ईमेल आईडी के साथ। तो ये है मेरी ईमेल आईडी, इससे मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ईमेल आती है या नहीं। तो ये मैंने अपने आप को यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि मुझे ईमेल आएगी, ठीक है। तो ये देखो रेसिपिएंट में मैंने क्या किया, यूज़र सचिन कुमार, ठीक है। करंट यूज़र्स ईमेल एड्रेस कहाँ पे जाएगी, फ्रॉम कहाँ से जाएगी, करंट यूज़र्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। मेक दिस एड्रेस द डिफ़ॉल्ट, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने ईमेल टेम्पलेट अपना जो है वो सिलेक्ट किया। ईमेल टेम्पलेट में आप ध्यान रखना कि अगर आपने क्लासिक का ईमेल टेम्पलेट बनाया है तो आप यहाँ पे क्लासिक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर लाइटनिंग का बनाया है तो आप लाइटनिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने लाइटनिंग का बनाया है, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइटनिंग सिलेक्ट किया है, ठीक है। लाइटनिंग में जाके फिर मुझे वो जो मेरा ईमेल टेम्पलेट है वो विजिबल हो गया, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ईमेल अलर्ट हमारी बन चुकी है, टेस्ट ईमेल। तो यहाँ पे मैं दोबारा से प्रोसेस बिल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मैं ये देखो टेस्ट ईमेल यहाँ पे हमारी आ चुकी है, ठीक है। टेस्ट ईमेल यहाँ पे आ गई, ईमेल अलर्ट। अब मैंने इसको सेव कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं इवेल्युएट नेक्स्ट क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूँगा। इवेल्युएट नेक्स्ट क्राइटेरिया से क्या होता है, जब ये क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट वाले क्राइटेरिया को भी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता तो ये क्या करता, यहाँ पे स्टॉप कर देता, नेक्स्ट क्राइटेरिया को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ, न्यू प्रोसेस बिल्डर को मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब देखते हैं कि हमें ईमेल आती है या नहीं ऑन रिकॉर्ड क्रिएशन। तो यहाँ पे मैं दोबारा से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे मैं गया और यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और लेट्स से कुछ भी डाल देते हैं स्टूडेंट का नेम, ठीक है, FGH,
FGH स्टूडेंट का नेम डाल दिया, यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास डाल दी, लेट से मैंने 10th क्लास, रोल नंबर उसका मैंने ऐसे कुछ भी डाल दिया, ठीक है। एड्रेस उसका मैं नहीं डालूँगा, एड्रेस जो है वो प्रोसेस बिल्डर से ही अपडेट होगा। तो जब मैं इसको मैंने सेव किया, ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया हमारा FGH, ठीक है। ये देखो एड्रेस आ गया, एड्रेस नॉट अवेलेबल, प्रोसेस बिल्डर से ही ये अपडेट हुआ है। तो अब देखते हैं कि हमें मेल आती है या नहीं मेल आती, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया, इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, तो अभी तक तो आई नहीं है मेल। तो गाइस ये देखो, ये जो ईमेल है ये स्पैम में आई है, ठीक है। तो बट ये ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है, जिसका हाई टीम न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड, थैंक्स एंड रिगार्ड सेल्सफोर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है। तो ऐसे हम ईमेल्स को सेंड करते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप इसको करो, क्योंकि हमें ईमेल टेम्पलेट को क्रिएट कर, सबसे पहले तो अलर्ट को क्रिएट करना पड़ता है, और अलर्ट के बाद हमें फिर टेम्पलेट को भी, अगर आप अपना कस्टमाइज टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो आपको टेम्पलेट को भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अलर्ट में जाके ही, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया, सेल्सफोर्स प्रोसेस बिल्डर में जाके सबसे पहले हमने ईमेल अलर्ट को क्रिएट किया, ठीक है। हमने ईमेल अलर्ट को क्रिएट किया, जो कि हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये तो ईमेल अलर्ट टेस्ट ईमेल, तो ये कौन सा है हमारा, इसको डोंट शो मी अगेन कर देते हैं भाई, बार बार ना दिखाओ। ये देखो टेस्ट ईमेल, ठीक है। ये हमने टेस्ट ईमेल वाला ईमेल अलर्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और इसके अंदर जो भी हमने वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, ईमेल टेम्पलेट। और फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ईमेल टेम्पलेट एक क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हमने लाइटनिंग टेम्पलेट क्रिएट किया, इसलिए ये लाइटनिंग में ओपन हो रहा है। तो आप क्लासिक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो और लाइटनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगता है वैसा क्रिएट कर सकते हो। तो ये है हमारा प्रोसेस बिल्डर, जिसके थ्रू हमने टेस्ट ईमेल अलर्ट को ट्रिगर करवाया है। तो ऐसे हम सेंड करते हैं ईमेल्स बाय यूजिंग प्रोसेस बिल्डर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।